हेलो दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके जोन में स्वागत है। आज फिर हम हरियाणा जीके के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। आप लोगों के 25 में से जितने क्वेश्चन ठीक होते हैं उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला। तो राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के अनुसार कपाल मोचन में यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा द्वारा कितने अग्निकुंड बनाए गए थे? स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा कितने अग्निकुंड बनाए गए थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3। ब्रह्मा जी के द्वारा कपाल मोचन में हवन या यज्ञ करने के लिए 3 अग्निकुंड का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किंवदंती के अनुसार निम्न में से किस कस्बे या शहर का नाम शेरों का डहर या शेरों का निवास शब्द से लिया गया? ऑप्शन रहेंगे आपके नारनौल, नारनौंद, नरवाणा या नगीना। तो राइट आंसर हो जाएगा नारनौल। नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ जिले का जिला मुख्यालय भी है। नारनौल को प्राचीन समय में शेरों का डहर या शेरों का निवास भी बोला जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक मुस्लिम संत पीर बुद्धू सिंह से जुड़ा है जिन्होंने भगाने की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की मदद की थी? हमें स्थान का नाम बताना है जो मुस्लिम संत थे पीर बुद्धू, उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की मदद की थी भगाने की लड़ाई में। ऑप्शन है सढौरा, सुघ, बरिया या बिलासपुर। सारे यमुनानगर के हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सढौरा। सढौरा का संबंध मुस्लिम संत पीर बुद्धू सिंह से है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सलाह से कौशल सिंह द्वारा हरियाणा का कोसली नगर बसाया गया? ऑप्शन रहेंगे आपके उनकी पत्नी की सलाह से, संत की सलाह से, अंग्रेजों की सलाह से या अपने पुत्र की सलाह से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ संत की सलाह से। कौशल सिंह जी ने एक संत की सलाह से हरियाणा के कोसली नगर का निर्माण किया था, कोसली नगर बसाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाभारत के प्रख्यात नायक युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया था ऐसा माना जाता है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नगर महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन है जुलाना, पिंडारा, उचाना, कैथल। तो राइट आंसर है कैथल। ऐसा माना जाता है कि कैथल का जो शहर जो बसाया गया था वो युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किन के नाम पर हिसार जिले का नामकरण हुआ था? ऑप्शन ए पाणिनि ऋषि के नाम पर, ऑप्शन बी श्रवण कुमार के नाम पर, ऑप्शन सी 4 किलो के नाम पर या ऑप्शन डी 5 कूप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 किलो के निर्माण पर, या मैं कहूँ 4 गेट हैं 4 के अंदर जिनके निर्माण पर जिनके नाम पर हिसार जिले का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल कैरियर सेंटर या एनसीसी शॉर्ट फॉर्म है इसकी, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके करनाल, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा गुरुग्राम। मॉडल कैरियर सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर नारायण गुफा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोगों ने इसको देखा होगा। चलिए, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके कुरुक्षेत्र, भिवानी, सोनीपत या यमुनानगर। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर नर नारायण गुफा पाई जाती है, नर नारायण गुफा यमुनानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा का गोल्डन सिटी है, या यूं कहूँ हरियाणा का गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है अंबाला, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत। देखिए, सोनीपत को गोल्डन सिटी या हिंदी में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। सोनीपत का जो नामकरण है वो स्वर्ण कुमार के नाम पर पड़ा था, या स्वर्ण कुमार के नाम पर इनका नाम सोनीपत रखा गया था। गोल्डन सिटी, हरियाणा की गोल्डन सिटी कौन सी है? सोनीपत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से अलवर राजमार्ग पर कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? जब हम गुरुग्राम से अलवर की तरफ जाते हैं, जो कि राजस्थान का एक शहर है, तो गुरुग्राम से अलवर का जो राजमार्ग है उसके बीच में इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल आता है? सोहना, पटौदी, बादशाहपुर, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सोहना। सोहना हरियाणा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। गर्म पानी के जो झरने हैं, ये गर्म पानी का जो झरना है वो आपको सोहना में देखने को मिलेगा। सोहना में कार रैली का आयोजन किया जाता है। तो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोहना, जो गुरुग्राम से अलवर राजमार्ग के बीच में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो हरियाणा के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला या और यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन इज शिमला, सोलन, सिरमौर, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सिरमौर। हरियाणा हिमाचल प्रदेश का एक जिला है सिरमौर। सिरमौर जो जिला है वो हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, पंचकुला के साथ, अंबाला के साथ और यमुनानगर के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंबाला में अवस्थित है? इंदिरा उद्यान, संगीत साहिब गुरुद्वारा, लखी शाह की दरगाह। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो जगह हैं ये तीनों ही अंबाला में अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चाहे वो इंदिरा उद्यान हो, चाहे वो संगीत साहिब गुरुद्वारा हो, चाहे वो लखी शाह की दरगाह हो, तीनों है जो है वो अंबाला में अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कौन सा है? चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर किस शहर को जाना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे गुरुग्राम, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला। तो आसान क्वेश्चन है, मे भी शायद आप लोगों को आंसर इसका पता लग गया होगा। तो चंडीगढ़ का जो सैटेलाइट शहर है वो पंचकुला को माना जाता है। पंचकुला ही चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर बोला जाता है, पंचकुला को। और आप लोगों को पता होगा पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ को मिला के ट्राई सिटी भी बोला जाता है, ट्राई सिटी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में यमुनानगर के जगाधरी को क्या कहा जाता था? हरियाणा का, सॉरी, यमुनानगर का एक कस्बा है जगाधरी, बिल्कुल टच करता है यमुनानगर के। उसे महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन रहेंगे योगेंद्र, योगेंद्री, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। महाभारत काल में जगाधरी को योगेंद्र और योगेंद्री दोनों नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग यमुनानगर में अवस्थित है? चीनी उद्योग, गोला बारूद उद्योग, कागज उद्योग, ये सभी। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि चीनी उद्योग भी यमुनानगर में मौजूद है, गोला बारूद का उद्योग भी यमुनानगर में पाया जाता है, और कागज उद्योग भी यमुनानगर में अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तीनों के तीनों उद्योग जो हो यमुनानगर में स्थित है, इसलिए डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कुरुक्षेत्र सरस्वती व दृष्टदती नदियों के मध्य स्थित था। बी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा। सी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा
उपर्युक्त सभी। ये तीनों के तीनों कुरुक्षेत्र के बारे में बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र जो हो प्राचीन समय में सरस्वती और दृष्टद्युति नदियों के बीच में स्थित था। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा और कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला प्लेनेटेरियम कहाँ बनाया गया है? देखिए दोस्तों, कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी और करनाल की रहने वाली थी, लेकिन इनके नाम पर जो प्लेनेटेरियम बनाया गया है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, जींद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, मेवात। तो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला के नाम से ही कल्पना चावला प्लेनेटेरियम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ अवस्थित है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं? हरियाणा में टोपियों वाला गुरुद्वारा है। कहाँ है? उसकी खासियत क्या है कि इसमें गुरु ग्रंथ साहिब को और रामायण को एक साथ पढ़ा जाता है। ऑप्शन है कैथल, रोहतक, भिवानी, कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा कैथल। दो तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आपसे एग्जामिनर सीधा भी पूछ सकता है कि टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ है, या फिर जैसे मैंने क्वेश्चन डाला है इस टाइप से पूछा जा सकता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है, ये भी हो सकता है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं। तो टोपी वाला गुरुद्वारा, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टोपी वाला गुरुद्वारा ये कहाँ है या फिर किस शहर में है, तो आंसर हो जाएगा कैथल। अगला क्वेश्चन है, करनाल के मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई? आप सब जानते होंगे हमारी जो फोरेंसिक लैब है वो मधुबन के अंदर है, जहाँ पुलिस अकादमी है, ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस का मधुबन में, वहीं पर फोरेंसिक लैब है, करनाल के अंदर है। हमें बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1972, 1970, 1969 या 1976। तो राइट आंसर हो जाएगा 1976। 1976 के अंदर करनाल के मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? रिफाइनरी है पानीपत में, ये हम सब जानते हैं, लेकिन किस कंपनी की है ये अभी देख लेते हैं। ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो राइट आंसर है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो रिफाइनरी है वो हरियाणा के पानीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान। ऑप्शन है गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, कुरुक्षेत्र। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, गुरुग्राम ऑप्शन है तो 90% केस में गुरुग्राम इज द राइट आंसर। तो ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान जो है ये भी कहाँ मौजूद है? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? पर्यटन विश्वविद्यालय टूरिस्ट यूनिवर्सिटी या टूरिज्म यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस शहर में है? ऑप्शन है सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़ या पंचकुला। तो राइट आंसर है सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत में। नेक्स्ट है, देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। तो पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय जो है वो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुग्राम। आज का आखिरी क्वेश्चन, पटौदी महल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटौदी जो है वो गुरुग्राम में है। पटौदी एक रियासत होती थी जिन्होंने जो आज के जो फिल्म स्टार हैं सैफ अली खान, उनके जो पूर्वज थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन है 1935, 1940, 1932, 1943।
तो यहाँ राइट आंसर है 1935। सॉरी, ये थोड़ा सा 1935 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1935 यानी कि पटौदी जो महल है इसका जो निर्माण किया गया था वो 1935 में किया गया था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये जो 25 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं ये आपके आने वाले सीटी एग्ज़ाम या अन्य जो भी एचटेट का एग्ज़ाम या अन्य जो भी हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों के काम आए होंगे। आप लोगों की तैयारी कितनी है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मान सकते हो आप, या एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर इसको देख सकते हो। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा 25 क्वेश्चन का, तो उससे आप अपनी तैयारी जांच सकते हो कि आपकी तैयारी जो है वो सीईटी के लिए कितनी हो गई है। अगर आप इन 25 क्वेश्चन में से 20, 21, 22 क्वेश्चन तक भी अगर करते हो, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मैंने नहीं डाले, मॉडरेट सा पेपर है, जैसा एग्जाम में आता है एग्जाम में ऐसा ही आएगा, मॉडरेट सा पेपर आएगा, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा ईजी। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। थोड़े से दिनों में हम अपने चैनल पे 1 या 2 दिन में करंट अफेयर की वीडियो भी डालेंगे, 25 क्वेश्चन करंट अफेयर की मिक्स, मंथली नहीं डालेंगे, मिक्स डालेंगे, हर मंथ के मिक्स जो इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।